खड़े हो जाइए। मेरा सवाल है कि अभी युवा जो बेरोजगार है और किसान बेहाल है, देश की हालत वैसे ही परेशान है, तो परेशान है। ठीक है, और कुछ लोग खड़े हो जाइए, आइए इधर। 4 साल में मोदी जी ने कुछ नहीं किया है। पहले इनका मुद्दा था पहले हम लोग का मुद्दा हुआ करता था रोटी कपड़ा और मकान, अब सिर्फ इनका मुद्दा है जाति धर्म और राम। 2 लाख ऑनलाइन पेन किए हैं इन्होंने, 2 लाख सलवार घोषणा की है। अगर 2 लाख पेन दे देते युवाओं में तो आज कुछ और हो। चलिए इसका जवाब मैं लूंगी, कुछ और लोग इधर आइए। क्या है सवाल? सवाल ये है कि अगर मोदी हमारे लिए कुछ किए तो 4 साल में क्या किए, वो सारा तो आपके सामने है। मैं चाहता हूँ आप लोग भी बताएं कि मोदी ने हमारे लिए क्या किया। माइक छोड़िए। ठीक है, मोदी जी ने क्या किया है? बीजेपी से ये सवाल लूंगी, कुछ और लोग हैं इस तरफ, खड़े जाइए। क्या है सवाल? सवाल रोजगार के नाम पे जीरो है, जुमलेबाजी में हीरो है। कौन? नाम बताइए। हमारे नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, खड़े हो जाइए। क्या है सवाल? हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने विकास के काम कर रहे हैं, गरीबों से लेकर के अमीरों के लिए, हर व्यक्ति के लिए वो काम कर रहे हैं जिससे हमारा देश विकास हो। और हमारे हिंदुस्तान के जितने भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, एक साथ आकर के चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान को फिर से सन 1947 की डिश दिखा करके अपने देश को गुलाम बनाना। ठीक है, भाषण नहीं, कुछ और लोग बताइए। आगे से आप उधर से, उसके बाद में चलती हूँ ऊपर। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने तो बहुत कुछ किया है, 1947 का भारत बनाना चाहते हैं। क्या मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने कहा था कि नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक साल देंगे, और जो जीएसटी का इन्होंने कांग्रेस जब ला रही थी तो विरोध किए थे, वो जीएसटी है इन्होंने लाया और पेट्रोल और डीजल पर नहीं लाया मैडम। और दूसरी एफडीआई की जो बात है, एफडीआई में इन्होंने 100% किया। ये देश गुलामी की ओर ले जा रहे हैं, गुलामी की ओर लेकर। चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर आना चाहूंगी विपक्ष की तरफ। देखिए, कहा जा रहा है इधर की ईंट इधर का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। क्योंकि आप लोग डूब रहे हैं तो खुद को बचाने के लिए तिनके का सहारा वही है बिहार में हाल। अरे मेरी बात सुनो ना त्रिपाठी जी, वाजपेयी जी ही बने थे इस देश में सबसे पहले 26 पार्टियों के समर्थन से, और नरेंद्र मोदी भी अभी कुनवा जोड़ करके भानुमति का पिटारा में। ये बात नहीं कहो, आप एंकरिंग कर रहे हो। नहीं, मैं तो एंकरिंग कर, मैं सवाल पूछ रही हूँ। मैं सवाल पूछो तो मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं जवाब ये सुनो कि साहब, देश की अभी गठबंधन की राजनीति का ये दौर है, नरेंद्र मोदी हो या कोई हो। जहां तक सवाल है कि निश्चित तौर पे जो उन्होंने ठगने का काम किया था उस समय जनता ठगी गई थी। और अब जवाब देगी। ठीक है, ये बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप लोगों ने जो ठगा है, अब 2019 में जनता पूरा हिसाब लेगी और फिर जवाब देगी। आज तो विपक्ष का जो मामला है कि ठगने का, तो वो काम लगातार करते रहे, नौजवानों के साथ खिलवाड़ लगातार वो करते रहे। माननीय नरेंद्र मोदी जी स्किल इंडिया के माध्यम से जो रोजगार का अवसर दिए हैं और स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से, वो बताए 8 लाख से ज्यादा करोड़ जो बटा है। और महिला कहाँ स्टार्ट हुआ? आपने कहा स्टार्ट हुआ? जब आपको विधायक होकर यह पता नहीं कि स्टार्टअप इंडिया का 7 लाखों करोड़ रुपया सरकार ने दिया है, तो आपके ऊपर लानत है। आपकी विधायकी को यह सोचना चाहिए कि नौजवानों के लिए कितना रोजगार इस देश के अंदर मिला है। मेरा सबसे बड़ा प्रश्न इस माध्यम से है, इनकी बात ही सुन लेते हैं। इनकी बात माल्या और नीरव मोदी को दे दिया। माल्या उज्ज्वला के माध्यम से गैस का कनेक्शन इतना दिया गया, कहाँ दिया आपने? गरीब गैस का कनेक्शन दिया है महिला का। गैस का कनेक्शन फेक है, वो पैसा लेकर दिया जा रहा है और लोगों का ठगने का। गैस का कनेक्शन पैसा लेकर दे रहे हैं। गैस का कनेक्शन पैसा लेकर 8 लाख कनेक्शन दिया गया है, 8 करोड़ का लक्ष्य लिखा गया है, और SC ST महिलाओं को इतना दिया गया, कहाँ से ये दिए? क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत से 15 लाख रुपए जमा होगा खाता में गरीबों का, वो जुमला था। उसी तरह से उज्ज्वला भी जुमला है, और वो गैस कनेक्शन भी जुमला है। देश को ठगा है मंदिर मस्जिद में। ठीक है, देश को ठगा है मंदिर मस्जिद में, ये बात कहते हुए आरजेडी के जो नेता है वो दिखाई दे रहे हैं। चले, कुछ और लोग अपनी बात रखेंगे। आप लोग मोदी का नारा ही लगाएंगे या कुछ बोलेंगे भी? मोदी जी क्यों प्रिय हैं? क्योंकि युवाओं के लिए रोजगार दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं। कोई सरकार तक नहीं की है, और 24 तक मोदी का ही सरकार रहेगा, कोई नहीं रहेगा। 24 तक सरकार रहेगी, ये कह रहे हैं 24 तक। मोदी जी पकौड़ा भिजवा रहे हैं, इसीलिए ये लोग खुश है। क्या बोल रहे हैं? आपने कितने, आपके सरकार में कितने लोन दिए थे युवाओं को? कितना लोन? रोजगार के लिए कितने लोन? युवाओं के लिए हमारे बिहार सरकार जो महागठबंधन की सरकार मिला, युवाओं को मिला। बिहार में 15-15 लाख रुपया पूरे देश स्तर पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि देंगे।
सारे विद्यार्थियों को बिहार में प्रथम करी है कि ये सबसे पहले विद्यार्थी लोग यहाँ पढ़ता है, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में मतलब मिला नहीं 15 लाख 80% बिहारी जाता है और 20% में पूरे भारत जाता है। और उधर से लोग जवाब देना चाह रहे हैं, इधर से लोग अपनी बात रखना चाह रहे हैं। जी सर बताइए। वो कह रहे हैं कि कुछ किया नहीं, 15 लाख का इंतजार अभी भी है 4 साल के बाद। नहीं, मोदी यही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सिद्धांत की राजनीति कर रहा है। अभी तक सारी पार्टियां जो है कुर्सी की राजनीति कर रही है, जिस तरह से कैसे कुर्सी मिले यही कर रही है। और सिद्धांतों की राजनीति कैसे कर रहे हैं ये बताइए। दूसरी पार्टी कौन सा सिद्धांत? और पार्टियां जो थी लोगों को भिखारी बना रही थी, और नरेंद्र मोदी जो है लोगों को स्वाभिमान। ये देखिए आपकी सरकार, इधर का घोटाला उधर का घोटाला, कहाँ का घोटाला? मोदी जी में कम से कम ऐसा तो नहीं हो रहा है? पूरे घोटाला की सरकार है। पनामा घोटाला, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ये सजा होता है, नरेंद्र मोदी कहता है यहाँ अभी सारे घोटाले को दबाए जा रहे हैं। बीच में आ जाती हूँ, बीच में आ जाती हूँ। इनकी मुखिया कहाँ है भ्रष्टाचार के आरोप पर? यह पूछना चाहिए। तो आज एक भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है इस चीज का। अच्छा, आप बीजेपी पर तो निशाना साध रहे हैं। नीतीश कुमार के प्रति अभी भी प्यार बना हुआ है? नहीं, प्यार बना हुआ है। नीतीश कुमार ने सरेंडर के जो कहा करते थे कभी कि हम संघ मुक्त भारत बनाएंगे, नीतीश कुमार सरेंडर ही नहीं किए हैं। ये संघ मुक्त भारत आप बना रहे थे, आज संघ की तारीफ कर रहे हैं। अरे भाई हम हार गए। किससे हार गए? हार गए। किससे हार गए? हम लालू यादव और आरजेडी के भ्रष्टाचार से हार गए। हमने ऐसा तो नहीं कुर्सी बचाने के चक्कर में आप हार रहे हैं? चित्रा जी ऐसा है कि देखिए सारे भ्रष्ट एक साथ हो गए, सारे भ्रष्ट एक साथ हो गए। आप तो बोल रही हैं भानुमति ने कुनबा जोड़ा, रोड़ा कुनबा नहीं है ये भ्रष्टाचारियों की जमात है जो देश को फिर से अपने कब्जे में लेना चाहती है। ये कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों की जमात है जो देश को फिर से अपने कब्जे में लेना चाहती है। मैं कह रहा हूँ ना, सृजन घोटाला, शौचालय घोटाला, और नीतीश कुमार के राज में 37 घोटाले हुए। ये सुशील मोदी का भाई बहन सारे लोग इन्वॉल्व हैं, और इन घोटालों आप लोग भी घोटालों में इन्वॉल्व हैं, फिर कैसे वादे कर रहे हैं घोटाला? ये कि सृजन घोटाला का जहाँ गंगा भैया उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? क्या राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री नहीं थी? पूछिए इनसे। राबड़ी देवी सीएम थी तो जांच करवा लिए होते। मैंने हम लोग कहा ना कि इंतजार में थे, उसमें से कुछ मिले। इतने घोटाले हैं। वो सृजन घोटाला जिसमें सुशील मोदी का परिवार इन्वॉल्व है, वो शौचालय घोटाला। और लोगों के पास पीछे चलते हैं, कुछ और लोगों के पास आइए, सवाल बताइए। सवाल बैठ जाइए, अपनी अपनी जगह बैठिए, सवाल पूछिए। इधर आइए, सवाल पूछिए। मैडम मैं पूछना चाहता हूँ इन विपक्षी वालियों से कि 4 साल मोदी सरकार रही, 4 साल मोदी सरकार में जहाँ भी इलेक्शन हुए हैं वहाँ सिर्फ भाजपा ही आगे बढ़ी है। जहाँ के भाजपा एक भी सीट नहीं थी वहाँ आज भाजपा सरकार बना रही है। अच्छी है बुरी है क्या है? भाजपा की नरेंद्र मोदी बहुत ही अच्छी सरकार है, उनके नेतृत्व में। कह रहे हैं अच्छे माइक है, सवाल पूछिए। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। मोदी जी जाने वाले हैं। मैम पहले नीट का पेपर लीक हुआ, उस पर सीबीएसई का एसएससी का पेपर लीक हो रहा है। तो जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से यंगस्टर के लिए तो और सब कुछ लीक हो रहा है। चलिए, सब कुछ लीक हो रहा है। कैसी है सरकार? बहुत गंदी सरकार है ये। मोदी हर मोदी घर घर मोदी कह के ये गड़बड़ मोदी निकला। जरा पीछे एक महिला है उनके पास मैं चलती हूँ, एक महिला है उनके पास चलती है। आइए मैम, क्या कहना चाहेंगी, कैसी है सरकार? सरकार बहुत अच्छी है, महिलाओं को मान सम्मान मिला और भ्रष्टाचारियों को नोटबंदी करके भ्रष्टाचारियों को पैसे को मुआवजा मिलाया। सब अच्छी है सर, बिल्कुल अच्छी है। क्या इधर आइए, क्या बोल रहे हैं? रोजगार के नाम पे पकौड़ा बचवाने का काम कर रहे हैं मोदी सरकार। क्या दिए रोजगार? जवाब ले लेती हूँ, इस समय जवाब ले लेती हूँ कि पकौड़ा बेचने का काम करवा रहे हैं युवाओं से। कुछ और लोग सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, जो बोल चुका है वो नहीं, जो बोल चुका है वो नहीं। पीछे से बताइए। मैं पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी पिछले चुनाव में उन्होंने बिहार का जो 125 करोड़ का जो देने का वादा किया, युवाओं का आयोग, युवा आयोग का गठन करने का वादा किया, ये जुमला कहाँ गए? ये प्रधानमंत्री जवाब। जुमलों की सरकार है क्या? केवल जुमला बोलो भाग जाओ। यहाँ के लोग कह रहे हैं 15 लाख का इंतजार कर रहे हैं, लीक हो रहा है एक के बाद एक। सरकार है कैसी? जहाँ जो हो रहा है तुरंत त्वरित कार्रवाई सरकार करती है। आज बैंक अकाउंट की बात मैं कहना चाहूंगा, 2014 में जहाँ 53% थी, 80% बैंक अकाउंट खुला है। डायरेक्ट बैंक अकाउंट में लाभार्थियों का चीज जाता है। जो दलालों के, इन लोग की सरकार थी, भ्रष्टाचारियों की सरकार थी, पैसे दलालों के पास जाते थे, उसका बजट शुद्ध रूप से है बैंक अकाउंट में जा रहा है। बैंक अकाउंट में जा रहा है सीधे, बीच में कोई खा नहीं रहा है अब तो। नहीं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, खुद ललित मोदी का दलाल, अंबानी का दलाल, अडानी का दलाल, ये दलाल ही देश पर बैठ गया है। प्रधानमंत्री को दलाल, गरीबों का पैसा जमा कराता है। 2019 की राजनीति में अगर सबसे ज्यादा गर्म कहीं की जमीन रहने वाली है तो वो है बिहार की। पटना में हम मौजूद हैं। पटना के लोगों के सवाल हैं, पूछे, खड़े हो जाइए, खड़े होकर सवाल पूछिए, बताइए। मैं
जल्दी से माइक छोड़िए, बताइए सवाल। नरेंद्र मोदी जी हैं इस चढ़ती हुई जवानी का नाम, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना झुकता है। मतलब अच्छे है मोदी जी, खड़े जाए और बताइए। मोदी जी ने अभी तक दलितों के लिए कुछ नहीं किया। SC/ST एक्ट खत्म कर दिया, आदिवासियों को जमीन हड़प करके अडानी। मोदी जी ने SC/ST एक्ट खत्म किया है? हाँ, जानकारी है आपको? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो वो सरकार में अध्यादेश क्यों नहीं, या दलितों को बरगलाने का काम क्यों कर रही है? प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया। आगे आप सवाल पूछिए। ठीक है, सवाल पूछिए। मैम, ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से बिहार बर्बाद हो रहा है JDU BJP सरकार से। इस सवाल के साथ मैं आ जाती हूँ। देखिए, बीजेपी और JDU सरकार से बिहार बर्बाद हो रहा है, पीछे से आवाज उठ रही है, जवाब दीजिए। ऐसा है कि जब जनता से आप पूछेंगी ना कि नीतीश नरेंद्र चाहिए या लालू तेजू और पप्पू चाहिए, तो जवाब मिल जाएगा। चलिए, इसका मैं जवाब ले लेती हूँ कांग्रेस पार्टी से। देखिए, पप्पू वप्पू इस तरह के शब्दों से बचना चाहिए, लेकिन ये बात तो सही है ना कि ना पूरे देश में तो आप लोग 4 राज्यों में सिमटे हुए हैं, कर्नाटक में भी आपका हाल बेहाल है, वहां पर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, फिर आप PM बनने का सपना किसके भरोसे देख रहे हैं? सभा के चुनाव के रिजल्ट के पहले आपको कोई अधिकार नहीं बनता कि रिजल्ट बता देना। नंबर 1, मैं तो बस बता रही हूँ, कांटे की टक्कर है, मैं तो बस यही बता रही हूँ। आप रिजल्ट बताने वाली कोई होती नहीं। नहीं, मैं बस बता रही हूँ, कांटे की टक्कर है, ये बता रही हूँ। बहस का क्या संदर्भ है? यहाँ पे सब गुणी लोग बैठे हैं। बहस का संदर्भ ये है कि 4 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने जो वादे किए थे। राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से 2019 में उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए, बताइए आप। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश को गर्त में ला दिया है, और इसीलिए उस संदर्भ में आज के दिन में कांग्रेस और तमाम जो पार्टियां हैं उनका एक संदर्भ बनता, उसी संदर्भ में बात हो। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे ना? मतलब आपके गठबंधन के राहुल गांधी प्रधानमंत्री? बात सुनो ना। नहीं, आपकी बातें आप बताइए ना। आपका मोदी के सामने आपका चेहरा कौन है? आप कहोगे वो मत बोलेंगे हमारे। अरे भाई, आप देश को बताइए ना, बिहार के लोगों को, कि अगर आपके सहयोग से कांग्रेस की सरकार बनी तो राहुल गांधी PM बनेंगे। हमारा गठबंधन का सरकार होगा। PM कौन होगा? PM हम चुन लेंगे, बिल्कुल। मतलब अभी भी ये राहुल गांधी पर पत्ते खोलने को सवाल तो ये है कि 2019 में नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से नीचे करना है, अभी तैयारी उसी। राहुल PM बनेंगे कि नहीं बनेंगे? जाहिर सी बात, जब सब लोग मिलकर तय करेंगे। अभी तो पहली प्राथमिकता नरेंद्र मोदी जी को हराना है, और कर्नाटक में चुनाव जीतना, ये प्राथमिकता। ये इनकी प्राथमिकता है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी देश भर में 4 राज्यों में सिमटी हुई है और 21वां राज्य जीतने की कवायद में लगी हुई है बीजेपी। बताइए क्या सवाल? आप लोग पूछ चुके हैं ना, जो पूछ चुका है। 4 साल में प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बर्बाद किया। माइनर बच्चों के साथ लगातार रेप हो रहा है, बलात्कार। अध्यादेश लाए तो है उन्होंने, 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ रेप होगा तो फांसी की सजा है। आज 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, आज का न्यूज। अगर सरकार कुछ कर रही है तो साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं नरेंद्र। सरकार कुछ करेगी तो भी साथ नहीं देंगे। खाली विरोध की राजनीति आपकी। यार, गरीबों पे, शोषितों पे, मनी रोटिस पे अत्याचार। ठीक है, आपका क्या सवाल है? खड़े जाइए। वैश्य समाज से हैं आप, बताइए 2019 कौन जीत रहा है? देखिए, कौन जीत रहा है, आपने अपना मुद्दा रखा है मोदी के 4 साल। हाँ। मोदी के 4 सालों में क्या हुआ, इस पे आप बात कीजिए। कौन जीत रहा नहीं जीत रहा, आपने ये मुद्दा नहीं रखा है। नहीं, मोदी के 4 साल का पड़ताल हम करेंगे तो मोदी के 5 साल पर थोड़ी ना आपके पास आएंगे चुनावों के दौरान। पड़ताल में वैश्य समाज को उन्होंने बदनाम करके रख दिया है। कैसे बदनाम? 4 साल के अंदर में वो वैश्य समाज के अंदर हमारा पूरा वैश्य समाज, हमारा पूरा व्यवसायिक समाज उनको बहुत उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री बनाया था कि सभी लोगों को बहुत अच्छा होगा, छोटे से लेकर नीचे तक। हुआ नहीं। ठीक है, देखिए वैश्य समाज के लोग भी नाराज हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर क्लिक करके हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम आपके लिए और बेहतर जानकारी लाते रहें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉक्स न्यूज इंडिया, न्यूज बियॉन्ड पॉलिटिक्स।